ऑफ सेपल एंड पेटल, किस तरीके से सेपल पेटल अरेंज होते हैं इन रेस्पेक्ट टू अदर फ्लोरल पार्ट्स, उनका अरेंजमेंट कैसा है, इसी को हम क्या कहते हैं, एस्टिवेशन कहते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ टर्मिनोलॉजीज, जैसे एस्टिवेशन क्या है, प्लेसेंटेशन क्या है, फिलोटैक्सी क्या है, और वेनेशन क्या है, और आप कह सकते हैं टाइक्सिस क्या है, और एंथेसिस क्या है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, यू शुड रिमेंबर। ओके, अब चलिए देखिए इसके बाद क्या है, अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल। सबसे पहला एस्टिवेशन होता है वॉल्वेट। क्या होता है, वॉल्वेट। पहले हम आपको श्योर करा दें कि आपको मार्फोलॉजी से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभी तक हमने जो भी मार्फोलॉजी पढ़ा है, क्या टफ है, क्या टफ है, क्या बिल्कुल भी नहीं ना। रूट का मॉडिफिकेशन, शूट का मॉडिफिकेशन, लीफ का मॉडिफिकेशन, इन्फ्लोरेसेंस भी हमने पूरी कोशिश की कि आपको एकदम सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाएं। उसके बाद अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं फ्लोरल पार्ट, कल जो हमने आपको कल परसों में जो हमने टर्मिनोलॉजीज के बारे में हमने ट्रिक वगैरह भी कुछ बताया, उसके हिसाब से ये बहुत आसान लगना चाहिए आपको। आज भी जो हमने अभी तक पढ़ा दिया, लगभग 1 घंटे हो गया है, 1 घंटे में जो हमने अभी तक पढ़ा दिया वो भी एकदम आसान होना चाहिए। अब जो हम एस्टिवेशन पढ़ाए, आप बताओ कैलिक्स मॉडिफिकेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप श्योर कर लो अपने आप को कि आपको सारी चीजें याद हैं, ठीक है। मतलब अगर आपसे हम पूछें पैपस किसमें है, स्पाइनी कैलिक्स किसमें है, फ्लैसी कैलिक्स किसमें है, स्पर्ड कैलिक्स किसमें है, विंग्ड कैलिक्स किसमें है, ठीक है ना, और एडवर्टाइजिंग फ्लैग किसमें है, याद होना चाहिए। क्रूसिफॉर्म करोला किसमें है, लिग्यूलेट करोला किसमें है, ट्यूबुलर करोला, व्हील शेप्ड ब्रिंजल में, याद रखना व्हील शेप्ड ब्रिंजल में है। और इसके अलावा हमने आपको बताया बेल शेप्ड किसमें है, टोबैको में है, और फनल शेप्ड धतूरा में है, लिप्ड बाइलेबिएट लेबिएटी फैमिली में है, और इसके अलावा पर्सोनेट, लिप्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, एंटीरिनम मेजस में है, जिसको डॉग फ्लावर भी कहते हो, क्या कहते हो, डॉग फ्लावर भी कहते हो। और इसके अलावा पैपिलियोनेशियस तो वेल नोन है ना। अब हम आगे जो पढ़ने जा रहे हैं ये भी आपको बहुत 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 आसान लगने वाला है, इसको बहुत ध्यान से समझना, ठीक। चलिए, वॉल्वेट एस्टिवेशन का मतलब ये होता है, वॉल्वेट एस्टिवेशन का मतलब होता है कि इसमें ऑल पेटल्स आर ऑफ सेम साइज। कैसे होते हैं, सबसे पहली बात, सारे के सारे पेटल्स कैसे होते हैं, सेम साइज के होते हैं, एंड नॉन ओवरलैपिंग, किसी भी तरीके से ओवरलैप नहीं होते, ये ओवरलैपिंग नहीं होते, नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। मतलब मान लीजिए हम कोई कितने पेटल बना दें, एकदम सिंपल सा डायग्राम बनाएंगे भाई, देखिए एक का ये कॉर्नर, लेकिन ये दोनों, दूसरा जो शुरू हुआ तो ये ओवरलैप नहीं होगा, तीसरा शुरू हुआ तो ये कहीं ओवरलैप नहीं हुआ, चौथा शुरू हुआ ओवरलैप नहीं हुआ, पांचवा ये है ओवरलैप नहीं हुआ। तो मतलब हमने 5 यहाँ पे बनाया है, लेकिन कोई यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं है। आप देख सकते हो कोई ओवरलैपिंग, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ठीक। पहले एकदम ध्यान से समझिए। अब वो सवाल आता है कि चलिए ठीक है, आपको इसका डेफिनेशन तो समझ आ गया कि सारे के सारे पेटल्स सेम साइज के हैं, लेकिन कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है, इसका एग्जाम्पल कैसे याद रखेंगे। तो एग्जाम्पल हमने जस्ट अभी पढ़ाने से पहले हमारे दिमाग में आया, हमने जस्ट अभी इसको क्रिएट किया, आप बहुत अच्छे से इसको लर्न कर सकते हैं एक ट्रिक के साथ, आप कभी नहीं भूलेंगे। और एग्जाम में क्वेश्चन तय है कि किसी भी आपका जो 3 एग्जामिनेशन होने वाले हैं, 3 एग्जामिनेशन में किसी ना किसी में एस्टिवेशन से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। पहला ट्रिक आपका ये है कि कल, ठीक है, कल सलोनी ने इसके आगे लिख दे रहे हैं हम, वेलवेटी ब्रेसलेट लिया। क्या बताया हमने, कल सलोनी ने वेलवेटी ब्रेसलेट लिया। इसके सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखो, कल से हमने कैलाट्रोपिस लिख दिया, क्या, कैलाट्रोपिस को भूलना नहीं भाई, मिल्कवीड कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, मिल्कवीड कहते हैं।
कैलाट्रोपिस को मत भूलना, इसमें गाइनोस्टीजियम कंडीशन पाया जाता है। गाइनोस्टीजियम भी आपको बताएंगे। गाइनोस्टीजियम का मतलब स्टेमेन स्टाइल से अटैच्ड होता है। अभी लिख लो कहीं पे, जब पढ़ना होगा तो आपको आ जाएगा। चलिए छोड़िए, आएगा, आज वैसे भी पढ़ाएंगे। कैलाट्रोपिस में अपोजिट किस तरीके की लीफ पाई जाती है? अपोजिट डेक्सेट लीफ पाई जाती है ना। कल सलोनी, कल से कैलाट्रोपिस आ गया, सलोनी से आप सोलोनेसी कह लो, सलोनी से आप क्या नाम है इसका? सोलेनेसी है, ठीक है ना, सोलेनेसी। सोलेनेसी में परसिस्टेंट कैलिक्स पाया जाता है। ऑब्लिकली प्लेस्ड प्लेसेंटा होता है इसका, इसके बारे में भी बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हम आपको फैमिली में पढ़ाएंगे। और फैमिलीज हम जैसे भी 2-3 स्टूडेंट ने हमें बहुत पहले से कह रहे हैं मैम फैमिली को पीडीएफ से पढ़ा दीजिएगा, तो हमें भी लगता है कि फैमिली को हम पीडीएफ से पढ़ा देंगे ना तो ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा बता देंगे और हमसे भी कोई एग्जाम्पल नहीं छूटेगा। भाई देखिए, हम कोई बहुत बड़े स्कॉलर टीचर तो है नहीं, कभी कभी कुछ चीज़ें छोटी मोटी छूट जाती है तो हम चाहते हैं कि छूटे ना, एग्जाम्पल कहीं ना छूटने पाए। और कम टाइम, क्योंकि 22-23 फैमिली पढ़नी है तो फिर ऐसे पढ़ाने लग जाएंगे तो एक दिन में 2 फैमिली हो पाएगी। 11-12 दिन लगने से अच्छा है कि उसको एक अच्छा सा बेटर नोट बना के आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। तो और बाकी सारी चीजें लर्न करा देंगे आपको। तो कल सलोनी ने वेलवेटी से हमें पता चल गया भाई ये वाल्वेट एस्टिवेशन है। तो आप ये लिखना, आपके ट्रिक में हमेशा और हमेशा वो चीज जरूर होनी चाहिए जिसका हम ट्रिक बना रहे हैं। ब्रेसलेट से आप कह सकते हो भाई यहाँ पे ब्रेसिकेसी इसका एग्जाम्पल है, और क्या है? ब्रेसिकेसी, ठीक। अब देखिए लिया में ली आ रहा है तो लिलिएसी। अब हालांकि लिलिएसी में पेरियंथ मेंबर होते हैं, लिलिएसी में पेरियंथ मेंबर मतलब पेरियंथ होता है, कैलिक्स करोला डिफरेंशिएटेड नहीं होते, फिर भी उसके बारे में बताएंगे। और एल से एक और चीज लिख लीजिए, लेबिएसी भी है। क्या है? लेबिएटी भी है, ठीक है ना, लेबिएटी। अब इतनी चीज आप एकदम अच्छे से समझ चुके होंगे, ये ट्रिक आपको नहीं भूलना चाहिए। कल सलोनी ने एक वेलवेटी ब्रेसलेट लिया, ठीक है, वेलवेटी ब्रेसलेट लिया। आप एकदम आराम से इसको याद कर सकते हैं, एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद जो है ना चलेंगे। आपको ये बता दिया हमने कि ब्रेसिकेसी में 4 ही पेटल्स होते हैं, क्रॉस लाइक होते हैं। जब आप पेटल्स देखेंगे तो क्रॉस लाइक होते हैं, लेकिन नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, ये बात याद रखना। तो पहला एस्टिवेशन क्या हो गया? वाल्वेट एस्टिवेशन हो गया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक बार इसको देखिए फिर आगे चलते हैं। अब चलिए देखिए नेक्स्ट दूसरा एस्टिवेशन, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ट्विस्टेड क्या होता है कि इसमें जो भी पेटल्स होते हैं, पेटल्स जो होते हैं, पेटल्स अल्टरनेटिवली ओवरलैप्ड का मतलब मार्जिन ऑफ वन पेटल इन एंड नहीं, मार्जिन ऑफ यू कैन से वन मार्जिन ऑफ अ पेटल इन होगा और अनदर मार्जिन आउट होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं वन मार्जिन क्या होगा? इन होगा, और वन मार्जिन आउट होगा। हर एक पेटल का एक मार्जिन अंदर और एक मार्जिन बाहर। कैसे? जैसे ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए एक पेटल हम 5 पेटल बना रहे हैं, एक हमने ये बना दिया, तो एक का ये हम इन कर दे रहे हैं, एक का इन कर दे रहे हैं, एक का आउट कर दे रहे हैं। देखिए एक पेटल हमने ऐसे बनाया, ऐसे थोड़ा सा ये, और एक का आउट कर दिए, दूसरा पेटल, ठीक। ये आउट है इसका, तो इसको इन करना पड़ेगा। थोड़ा सा अगर अच्छा ना बने, बस समझ आना चाहिए, है ना, इसको आउट करना पड़ेगा। ये आउट है तो इसको इन करना पड़ेगा, है ना, इसको इन करना पड़ेगा। तो कितना हो गया? 4 हो गया। ये इन है तो इसको आउट करना पड़ेगा, तो इसको हमने आउट कर दिया, बन गया, ठीक, पहली बार में बन गया भाई। देखिए मार्जिन ऑफ वन पेट मतलब एक पेटल का एक मार्जिन अंदर है, एक बाहर है, मतलब यू कैन से कि अल्टरनेटिवली ओवरलैप्ड है। तो हर एक पेटल आप देख सकते हो, एक मार्जिन बाहर, एक अंदर, एक बाहर, एक अंदर, एक बाहर, एक अंदर, एक बाहर, एक अंदर, एक बाहर, एक अंदर,
ठीक, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्विस्टेड कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्विस्टेड। अब पूरी कहानी जो है ना टिकी हुई है आपके एग्जाम्पल पे, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या होगा, इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल हमने बनाया है, ध्यान से देखिए इसको समझिए। ट्रिक जो हमारा इसका है, ट्रिक जो है वो क्या है, बहुत भयंकर ट्रिक है। ठीक, चाइनीज लेडी के कॉटन में ट्विस्ट है। मान लीजिए भाई ट्विस्ट तो पूरे चाइना में ही है, चाइनीज लेडी के कॉटन में ट्विस्ट है। ठीक, कोई मर्डर की होगी और जो भी है, तो चाइनीज लेडी के कॉटन में ट्विस्ट है। अब हमने बनाया है आपको याद, क्योंकि देखिए आपको ये भले ही बकवास लगे लेकिन इतनी बार बता देंगे और हम बता रहे इसको आपके सामने, तो आपको याद तो होना ही है। चाइनीज लेडी के कॉटन में ट्विस्ट है ना, तो चाइनीज से तो हमने कह दिया भाई चाइना रोज। ओके, चाइना रोज मतलब हिबिस्कस। हिबिस्कस किस फैमिली का है, हिबिस्कस है मालवेसी फैमिली का। किसका, मालवेसी फैमिली। लेडी से लेडी फिंगर, भिंडी, लेडी फिंगर। ठीक, कॉटन से गॉसिपियम, कॉटन से तो कॉटन आ ही गया, गॉसिपियम। तो ये आपको नहीं भूलेगा। आप ट्विस्ट से हमें पता है भाई, हम ट्विस्टेड पढ़ रहे हैं, ट्विस्ट से हम पढ़ रहे हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो चाइनीज लेडी के कॉटन में ट्विस्ट है। ठीक है, आगे चलें, तो एक बार इसको नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। अब तीसरा देखिए, तीसरा है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। अब ये इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन क्या है? इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन का मतलब जो ओवरलैपिंग है नॉन स्पेसिफिक हो। कैसा हो? नॉन स्पेसिफिक, कोई फिक्स ओवरलैपिंग नहीं, नॉन स्पेसिफिक हो, कहीं से कुछ भी ओवरलैप हो सकता है। तो ओवरलैपिंग कैसा हो? नॉन स्पेसिफिक हो। जैसे आप कह सकते हैं कि किसी का दोनों पेटल, दोनों मार्जिन अंदर हो सकता है, ठीक, दोनों मार्जिन बाहर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ओवरलैपिंग कैसा हो? नॉन स्पेसिफिक हो, किसी मैनर में ओवरलैपिंग ना हो, या यू कैन से कि ओवरलैपिंग इज नॉट ऑर्डर। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं? इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कहते हैं। और अब इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल भी देखिए भाई। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे याद रखेंगे, अंबर का, अंबर एक लड़का है, अंबर का कैश गुल हो गया, है ना, कैश गुल हो गया। ठीक, कैश गुल, बस ये दो कहानी है इसकी, कैश गुल। अंबर से हमें पता चल गया ये इम्ब्रिकेट का एग्जाम्पल है। अंबर से इम्ब्रिकेट, अंबर से इम्ब्रिकेट, क्योंकि भाई इम्ब्रिकेट से तो कोई कोड बन नहीं रहा था, तो अंबर से आप याद रख लेंगे ये इम्ब्रिकेट का है। और कैश से कैशिया, कैश से कैसिया, और गुल से गुलमोहर, गुल से गुलमोहर। और आपको बताया भी था कल कि कैशिया और गुलमोहर ये सीजल पिनॉइडी का मेंबर हैं। किसके मेंबर हैं? सीजल पिनॉइडी, सीजल पिनॉइडी के मेंबर हैं। किसके मेंबर हैं? सीजल पिनॉइडी के मेंबर हैं। तो अंबर का कैश गुल हो गया, इससे याद रखेंगे। पहला, कल सलोनी ने वेलवेटी ब्रेसलेट लिया। दूसरा, चाइनीज लेडी के कॉटन में ट्विस्ट है। और तीसरा, अंबर का कैश गुल हो गया। ठीक, ओके, आगे चलें, यहीं पे हम देख लेते हैं। अब नेक्स्ट, चौथा, क्विनकंसियल।
क्विनकंसियल, क्या कहते हैं इसको, क्विनकंसियल। अब ये भी देखिए क्विनकंसियल, इसमें होता क्या है, यहाँ पे एकदम फिक्स पैटर्न होता है, ओवरलैपिंग इन फिक्स पैटर्न, ओवरलैपिंग, जो पेटल का ओवरलैपिंग होता है इन फिक्स्ड पैटर्न, और ये फिक्स्ड पैटर्न है क्या, वो पैटर्न है 2:1:2, मतलब देखिए टू पेटल्स आउटसाइड, दो एकदम बाहर होंगे कंप्लीटली, उसके दोनों मार्जिन बाहर, टू पेटल्स इनसाइड, दो एकदम कंप्लीटली बाहर अंदर होंगे, एक पेटल ओवरलैपिंग होगा, मतलब उसका एक मार्जिन अंदर होगा एक मार्जिन बाहर होगा, तो एक पेटल कैसा होगा, ओवरलैपिंग होगा, मतलब इसका वन मार्जिन आउटसाइड होगा, वन मार्जिन आउटसाइड होगा, और एक मार्जिन कहाँ होगा, वन मार्जिन इनसाइड होगा, वन मार्जिन इनसाइड होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखिए जैसे हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दो पेटल बाहर बना दें, एक बाहर बना दिया इधर, पहले इसके दोनों मार्जिन बाहर, और इसी कलर से बना दे, ये इसके दोनों मार्जिन अंदर कर दे रहे, इसके दोनों मार्जिन बाहर कर दे रहे, ठीक है ना, जरूरी नहीं शेप में बने, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ओके। अब देखिए इसके दोनों मार्जिन अंदर है, इसके दोनों मार्जिन बाहर है, और इसको लीजिए वैसे बना दे रहे हैं, और इसके हम दोनों मार्जिन अंदर कर दे रहे हैं, ठीक है, और एक कहाँ रहेगा, एक को ऐसे बना दिया, बन तो गया ना, वेरी गुड। देखिए ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये आउटसाइड वाला है, दोनों आउटसाइड है, ये दोनों आउटसाइड है, ये दोनों इनर साइड है, ये इसका दोनों मार्जिन इनर साइड है, और एक का आउटसाइड है और इनसाइड, मतलब ये बाहर भी है और अंदर भी है, बाहर एक मार्जिन बाहर है, एक मार्जिन अंदर है, तो ये आप इस तरीके से कह सकते हो 2:1:2, ये क्विनकंसियल हो गया, ये क्या हो गया, क्विनकंसियल हो गया। अब इसके एग्जाम्पल में ट्रिक क्या है, तो इसका ट्रिक हमने बनाया है, भाई गौरव, जहां भी गौरव आए मार्फोलॉजी में ग्वावा समझ लेना, ठीक है ना, जहां भी गौरव आए, ऐसा मत सोचना मैम को ये नाम बहुत पसंद है, गौरव राणा ने मारा क्यों, या क्यों मारा, ठीक है ना, गौरव राणा ने मारा क्यों मारा, ऐसे भी कहें गौरव राणा ने क्यों मारा, हमने क्यों को सबसे बाहर पीछे कर दिया ताकि आप क्यों से समझ जाए, क्विनकंसियल का एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, क्विनकंसियल का एग्जाम्पल है। अब भाई गौरव से क्या आ जाएगा, अभी हमने बताया गौरव से आ जाएगा ग्वावा ना, ग्वावा क्योंकि हमने गौरव से एक ट्रिक और बनाया था, बताते अभी आपको, राणा से हो जाएगा रैननकुलेसी, मारा से मुराया, क्यू से क्विनकंसियल, क्यू से क्या हो जाएगा, क्विनकंसियल हो जाएगा। आई होप कि आपने एकदम अच्छे से समझ लिया होगा इसको। हमने जो ट्रिक बनाया था लास्ट टाइम एपी गाइनस सुपीरियर ओवरी इंफीरियर ओवरी का, तो हमने इंफीरियर ओवरी में बताया था ना, सन एप्पल गुआवा कुकुम्बर लेकर आओ, ऐसा बताया था, तो वहां पे हमने एक ट्रिक, दूसरा ट्रिक भी था उसका, सन गौरव, देखिए बता दे रहे हैं आपको, ये भी आप याद रख सकते हैं, सन गौरव या माई सन गौरव कुक्स मतलब पकाता है, एप्पल इन फील्ड, ठीक है, खेत में सेब पकाता है। अब आप कुक से मतलब, कुक का मतलब खाना बनाने वाला कुकिंग होता है, लेकिन आप ऐसे इसका हिंदी मतलब निकाल लीजिए, क्योंकि हमें तो भाई ट्रिक पढ़ना है ना, माई सन गौरव कुक्स एप्पल इन फील्ड। अब इससे आपको समझ आ जाएगा, सन का मतलब सनफ्लावर, ये वाला सनफ्लावर, गौरव से गुआवा, कुक से कुकुम्बर, एप्पल है ही, और इन फील्ड में इनफीरियर आ जाएगा ना, इसलिए जैसे हमने वहां पे आपको सुपीरियर बताया था, मास्टर चिंटू लाल ब्रिंग्स सुपीरियरिटी, फिर परी रोज प्लम पीच, इसकी लिपस्टिक बताई थी हमने, और उसके बाद हमने बताया माई सन गौरव
कुक्स एप्पल इन फील्ड, है ना, बस ये तो हम वहां पे भी हमने गौरव टर्मिनोलॉजी गुआवा के लिए यूज किया था। यहाँ पे भी हमने आपको बताया गौरव राणा ने क्यों मारा या गौरव राणा ने मारा क्यों, ठीक है ना। इसको आप एकदम अच्छे से याद रख सकते हैं, गुआवा से रेननकुलेसी, मुरैया, ये सब एकदम बढ़िया से याद कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, है ना। तो ये तो 4 हो गया। अब पांचवा एकदम आसान है, अभी अभी बताया था पांचवा, पेपिलियोनेशियस या वैक्सिलरी एस्टिवेशन। इसको हम क्या कहते हैं, वैक्सिलरी एस्टिवेशन, वैक्सिलरी एस्टिवेशन, वैक्सिलरी एस्टिवेशन। आप हमें बस 1 मिनट का टाइम दीजिए, जरूरी काम, बस 1 मिनट। ठीक है, आइए देखिए, अब हम क्या कहते हैं, वैक्सिलरी एस्टिवेशन। ये तो पढ़ा ही रखा है हमने आपको, इसको पेपिलियोनेशियस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पेपिलियोनेशियस। ठीक, इसमें क्या होता है भाई, ये इट इज द, ये तो एकदम आसान है, इसका कोई ट्रिक उक नहीं लगाना आपको। ये भाई वैक्सिलरी या पेपिलियोनेशियस एस्टिवेशन किस में हो जाता है, पी में, बीन्स में, इन सब में आ जाता है, पेपिलियोनेशी में। और हमने आपको बताया था यहाँ पे 5 पेटल्स होते हैं, सारे पेटल्स कैसे अरेंज होते हैं, 2, जो सबसे पोस्टीरियर होता है वो सबसे बड़ा होता है, जिसको वैक्सिलम या स्टैंडर कहते हैं, दैट इनक्लोजेस 2 लैटरल पेटल्स को इनक्लोज किया रहता है, एंड लैटरल पेटल्स इनक्लोजेस 2 इंटीरियर पेटल्स जो कि फ्यूज्ड होते हैं। तो ये कैसा हो गया, वैक्सिलरी या एस्टिवेशन हो गया। तो हमने इसको कह दिया सबसे पोस्टीरियर वैक्सिलम या जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड पेटल, क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड पेटल। और ये इनक्लोजेस, हम यही लिख दे रहे हैं, इनक्लोजेस 2 लैटरल विंग्स। जो लैटरल पेटल है उसको क्या कहते हैं, विंग्स आर एलो। और ये इनक्लोजेस, ये दोनों किसको इनक्लोज किए हैं, इनक्लोजेस 2 एंटीरियर फ्यूज्ड पेटल कॉल्ड एज कील या कैरिना। और भाई इसको आप बीचों बीच कट के 2 पार्ट में इक्वल हाफ में डिवाइड भी कर सकते हो। जाइगोमार्फिक टाइप का हमने आपको बताया था सिमेट्री, यहाँ पे क्या बताया था, जाइगोमार्फिक सिमेट्री भी बताया था, ठीक है ना। एक बार इसको आप नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। इसको नोट करेंगे फिर आगे। तो ये हो गया हमारा एस्टिवेशन खत्म। आपको ट्रिक भी हमने बता दिया, आप एकदम अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, पांचों के पांचों। पहला वाल्वेट एस्टिवेशन में हमने कहा, कल सलोनी ने वेलवेटी ब्रेसलेट लिया, ठीक है। ट्विस्टेड का एग्जांपल क्या है, चाइनीज लेडी के कॉटन में ट्विस्ट है। इम्ब्रिकेट का अंबर का कैश गुल हो गया। और उसके बाद क्वीन कंसियल का गौरव राणा ने क्यों मारा या मारा क्यों। और उसके बाद पेपिलियोनेशियस या वैक्सिलरी का आपको पता ही है, ये आराम से आप याद कर सकते हैं। तो एस्टिवेशन खत्म, ठीक। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू।